हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाशु आर्ट। देखिए मैं आज ये स्लीवलेस ब्लाउज और पैडेड ब्लाउज बनाऊंगी और प्रिंसेस कट पे बनाऊंगी। देखिए कर्व वी नेक है ये देख आपको दिख भी रहा होगा। और ये स्लीवलेस है और बिल्कुल 1 इंच की इसमें स्ट्रिप है, लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच की करूँगी। तो 1.5 इंच के लिए क्या करना है और 1 इंच के लिए क्या करना है वो मैं यहीं पे क्लियर कर दूँगी। और ये काफ़ी डीप नेक है, लेकिन मैं क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग ही करूँगी, क्योंकि उनको उतना डीप नेक भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, लेकिन हूबहू ऐसा ही मतलब दिखना चाहिए। तो इसकी लंबाई मेरी देखिए 17 इंच है। मैं फ्रंट पार्ट पहले कट कर रही हूँ और 10.5 इंच पे मैं इसका अपेक्स पॉइंट है मेरा, उसको जो चेस्ट का पॉइंट बोलते हैं वो भी पॉइंट मेरा 10.5 पे है। तो 10.5 पे एक लाइन खींच दूँगी और 17 इंच पे एक लाइन खींच दूँगी, सीधी लाइन स्ट्रेट कर दूँगी। और मेजरमेंट देखिए स्क्रीन पे है, आप वहाँ से देख सकते हो, पूरा मेजरमेंट मेरा स्क्रीन पे है। और देखिए लंबाई मेरी फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ तो 17 इंच है और 10.5 इंच पे मेरा अपेक्स पॉइंट है। और ये 15.5 इंच का शोल्डर है, 15.5 इंच का आधा लिया है और 1 इंच में डाउन कर रही हूँ। यहाँ से मैं 3.25 इंच लूँगी और 3.25 इंच को 1 इंच में मैं मिला दूँगी। ये मेरा शोल्डर डाउन हो गया। अभी देखिए यहीं से मुझे 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि डीप नेक है, क्योंकि 8 इंच डीप नेक है तो मैंने 1.5 इंच माइनस किया है। यहीं से 4.5 इंच पे सेम मेजरमेंट लेना है। 0.1 भी आप लेस कर सकते हो। देखिए 6.25 मेरा हो गया, तो 6.25 ही मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। तो दोनों शोल्डर मेरे एक जैसे हो गए। ये 4.5 इंच पे मैंने पॉइंट लिया है, इसी को मैं सीधा मिला दूँगी। यहीं से मैं प्रिंसेस कट का शेप दूँगी, इसीलिए मैंने आपको बताया है। और यहाँ से मैं 7 इंच इसमें देखिए आर्म होल का नाप दिया है मैंने, ये जो आर्म होल मेजर करने के लिए। और यहीं मैं अपेक्स पॉइंट अपर चेस्ट मेजर करूँगी। अपर चेस्ट है मेरा 38.5 और प्लस हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 38.5 मेरा अपर चेस्ट है देखिए, हाफ इंच मैंने प्रिंसेस कट के लिए लिया है। अभी देखिए यहीं से मैंने सेफ देनी है देखिए प्रिंसेस कट की। और 0.25 इंच मैं यहाँ पे रखूँगी डाट के लिए, क्योंकि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। और मेरा 40 इंच चेस्ट है, तो 4 में 1 पॉइंट लेस करके ही मैं निशान लगाया है और नीचे मैंने 0.25 इंच कम करके लगाया है। देखिए फिर बता दे रही हूँ मैं। और नीचे मैं 1/4 इंच लेके उसको सेप दे दूँगी। ये मैंने 4 इंच में 1 पॉइंट कम अपर जो एपेक्स पॉइंट है वो निशान लगाया है। और इन दोनों को देखिए मैंने मिला दिया है और नीचे में 0.25 इंच और कम कर दिया है, यानी कि 4 इंच में 0.25 इंच कम करके मैंने नीचे निशान लगाया है और इसको मैंने सेफ दे दी है। तो ये मेरी प्रिंसेस कट सेफ हो गई। 0.25 इंच की देखिए मैं आर्म होल पे जो डाट लगाई हूँ, जितना इस पे है उतना ही मुझे 0.25 इंच पे जो डाट लगाऊंगी उतना ही मुझे यहाँ पे चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से और यहाँ तक की डाट जितनी है और 0.25 इंच जो मैंने ली है वो भी उतनी है। और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं इसको गोलाई दे दूँगी। ये मेरी डाट हो गई क्लियर। और यहीं से मैं देखिए आर्म होल के लिए निशान लगा दूँगी फ्रेंच कर्व की सहायता से। और अभी आर्म होल मैं मेजर कर लूँगी। 18.25 इंच हमारा आर्म होल है। ये देखिए यहाँ से 4.5 पॉइंट कुछ है और यहाँ से मैंने देखिए लगभग मेरा पूरा है यहाँ पे। तो मुझे कुछ छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सही है ये। अभी देखिए हम जो डाट पॉइंट निकालते वो क्या करते हैं, नीचे देखिए मेरी कमर है 33.5, उसका चौथा भाग प्लस 1 इंच मैंने डाट के लिए लिया है। और उसी को मैंने देखिए प्रिंसेस कट वाली शेप पे मिला दिया है। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उस पे नहीं मिलाना है, जो बिल्कुल अपर चेस्ट है उसी पे मिलाना है। और ये छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए जहाँ जितना है 9.5 के करीब और उतना ही 9.5 निकाल के बाहर यहाँ 20 इंच पे मेजर कर लिया मैंने, क्योंकि 20 इंच 20 दूनी 40 हाफ लेना है चेस्ट का। और यहीं से देखिए अपर चेस्ट वाली लाइन को सीधा मिला देना है और मार्जिन इसके साथ में ले लेना है। तो ये जितने इंच की हमारी डाट आएगी, अभी देखिए जितना यहाँ से मेजरमेंट है 2.25 यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 3.1 है, 3 पॉइंट बाहर निकाल के और 33.5 का चौथा भाग मैं यहाँ पे लेके और ये देखिए 3.25 इंच के करीब मेरी ये डाट निकल के आ गई। ये आप वैसे भी 3.25 के करीब निकाल सकते थे, लेकिन ये डाट निकालने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है।
और यहीं पे हम प्रिंसेस कट शेप दे देंगे और जितना यहाँ पे है उतना ही मेरा यहाँ पे होना चाहिए। और इसको और 2.25 में जो मैंने लेस किया था वो उससे मिला दूँगी। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से प्रिंसेस कट शेप हमारी कट हो गई है और जितना हमें डार्ट लेना था उतना भी हमारा क्लियर हो गया है। अभी देखिए हमें कितने इंच का नेक चाहिए और कितना ब्रॉड चाहिए। मुझे चाहिए 1.5 इंच की पट्टी, तो 1/2 इंच 1.25 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो मैं 2.25 पे एक मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे 1.5 इंच की ही तैयार पट्टी चाहिए। तो 2.25 पे मार्क किया है और मेरा नेक है 8 इंच, तो मैं 8.5 पे एक मार्क कर दूँगी। ये देखिए 8.5 पे एक मार्क कर दूँगी और यहीं से शेप देते हुए देखिए मैं इसको 2.25 में मिला दूँगी। ये देखिए 1 इंच की पट्टी नहीं है, ये 1.5 इंच की पट्टी रहेगी मेरी तैयार होके। इसी में मार्जिन के साथ ही है ये। और अभी मैं देखिए कमर मेजर कर लूँगी। बिल्कुल मेरी 33.5 है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसको कट कर दूँगी। और ज़्यादा पतली स्ट्रिप नहीं चाहिए थी, 1.5 इंच की चाहिए थे। ये फ़ोटो में 1 इंच की है तो मैंने ये 1.5 इंच की रख दी है। तो 2.25 करके लिया है मैंने। अब मैं बैक पार्ट पहले कट करूँगी। देखिए एज इट इज़ इसको रख दूँगी मैं पेपर को। और ये भी काफ़ी डीप है, 13.25 इंच के करीब मैं बैक नेक रखूँगी इसका। तो यहीं से निशान लगा लूँगी और मैं 1/4 इंच कम कर दूँगी, क्योंकि अगर राउंड नेक होता तो मैं 1/2 इंच कम करती। और यहाँ से भी मैं 1/2 इंच के करीब मैं इसका अपर चेस्ट भी कम कर दूँगी, क्योंकि जब डीप नेक है तो थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। और 1/4 इंच ऊपर से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वी नेक है, ज़्यादा नहीं फैलेगा जितना राउंड फैलता है। और यहीं से मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी और यहीं से देखिए मैं नेक का निशान लगा दूँगी 13.25 के करीब। यहाँ पे मैं नेक लगा दूँगी निशान। और यहीं से देखिए अपर चेस्ट मेरा 38.25 है, तो मैं 1/2 इंच इसमें कम कर दूँगी। ये दिख रहा होगा 1/2 इंच, 0.1 भी आप कम करोगे तो चलेगा, क्योंकि वी नेक अगर राउंड होता तो आप 1/2 इंच करते। यहाँ से भी मैंने 1/4 इंच कम कर लिया है। अभी मैं इन दोनों में से देखिए ये शेप दे दूँगी मैं। और नीचे से भी मैं देखिए मेरा 33.5 का चौथा भाग प्लस 1 इंच मैंने डार्ट का दिया है। दोनों लाइनों को स्ट्रेट लाइन मिला देना है। और मार्जिन के साथ भी आपको कितना मार्जिन चाहिए, 1.5 से 2 इंच मैंने मार्जिन भी ले लिया है। अभी देखिए 4 इंच के करीब मैं 1 पॉइंट और कम कर दूँगी। आप 2 पॉइंट तक भी कर सकते हो। ये देखिए शेप देने के लिए। और तीनों पॉइंट को हम फ्रेंच कारू की सहायता से मिला देंगे। अभी देखिए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और जितना 1.25 इंच के करीब मेरा नीचे है, तो वो किस लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो मैं बताऊंगी आपको। और यहाँ से देखिए मैंने जो शोल्डर है वो भी देख लिया है, बिल्कुल इक्वल कर लिया है फ्रंट पार्ट रख के। अभी देखिए मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँगी, वही 1.25 के करीब मैंने पट्टी लिया है। और यहीं से ये स्ट्रेट वी नहीं है, ये थोड़ा राउंड वी है ये वी, लेकिन ये स्ट्रेट वी नहीं है। स्ट्रेट वी एकदम स्ट्रेट आता है, वो भी हमने वीडियो बना के डाली हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ये मैं देखिए आर्म होल मेजर कर रही हूँ। आर्म होल मेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये नाप बॉडी मेजरमेंट से बनाया है, इसीलिए। ये देखिए जहाँ भी मेरा पॉइंट आ रहा है मार्जिन का, वहीं पे मैंने दोनों इक्वल किया है। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर चला गया इसीलिए। अभी कितनी सुंदर शेप मेरी ये बनी है देखिए। और डीप नेक भी है। बस पट्टी 1 इंच की है, आप 1 इंच की भी कर सकते हो। तो 1 इंच की पट्टी करोगे आप शोल्डर की, तो उसमें 1.25 इंच यानी कि 1.25 आप एक्स्ट्रा और ले लोगे। मैंने ये ली है 1.25 इंच की। ये देखिए नेक में कट कर दिया है, ये पूरा प्रॉपर कट हो गया। और सेंटर मैंने मोड़ के रेडी कर लिया। और 1/2 इंच की मेरी डाट है, तो 1 इंच की डाट है तो 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ऊपर 4.5 इंच पे निशान लगा के इसको तिरछा मिला दूंगी और कट कर दूंगी। तो ये मेरी डाट क्लोज हो गई है, देखिए कट हो गई है। और अभी मैं दोनों पॉइंट को देखिए क्लोज करके, जो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको मैं बताती हूँ। देखिए क्लोज करके एक गड्ढा टाइप बन जाता है, वो स्ट्रेट करना है मुझे देखिए। और दोनों पॉइंट पे स्केल रख के पहले मैं इसको क्लोज कर दूंगी, और फिर दोनों पॉइंट पे स्ट्रेट करके देखिए सीधा स्केल से एकदम सीधी लाइन खींचनी है।
ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अभी देखिए कितना आपको फ़र्क आ गया है, गड्ढा टाइप जो बन गया था वो स्ट्रेट हो गया है। अभी देखिए कितना बिल्कुल सीधा हो गया। और अब मैं डाट को मेरी को खोल दूँगी। तो ये कितनी सुंदर तरीके से देखिए रेडी हुआ है। ऐसी ऐसी प्रोफेशनल कटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। कितनी प्यारी ये कटिंग हुई है देखिए। अगर आप 1 इंच की पट्टी करना चाहते हो तो आपको 1.5 इंच लेना है। मैंने ये आपको 1.25 लेना है और मैंने ये 2.25 लिया है। अभी देखिए मैं डाट को क्लोज करूँगी, जो आर्म होल वाली डाट है उसको क्लोज करूँगी और उसको क्लोज करके अच्छे से मैं सेफ देके और इसको मैं वापस कट कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा प्रिंसेस कट का जो मैंने कट किया था 1.25 इंच वो निकल गया है। अभी देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये देखिए मेजर कर लूँगी मैं, पूरा मेरा प्रॉपर मेजर हो गया है। और अब मैं मेरी फाइन कटिंग हो गई है। ये कहीं से भी आपको ये लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। और अभी मैं दिखा देती हूँ। हाँ देखिए ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है यानी कि मार्जिन, इसको मैं रख के बिल्कुल इक्वल कर दूँगी क्योंकि यहीं से मेरी फ़ाइनल फ़िटिंग आएगी। फ़िटिंग मैंने ये बॉडी मेजरमेंट से ली है और फाइनल फ़िटिंग है मेरी। लास्ट में स्टिचिंग करके देखिए, स्टिचिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है और पैडेड ब्लाउज की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। पैडेड ही मैं बनाऊंगी इस ब्लाउज को। देखिए मैंने बिल्कुल फिटिंग से फिटिंग क्लोज कर दी है। अभी मैं मेजर करूंगी क्योंकि 40 इंच मेरी चेस्ट है, तो मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी बिल्कुल कि ये 40 इंच ही है। देखिए ऐसे जो पीछे का पार्ट हमारा स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, आगे का जो उभार वाला है उभार है। देखिए मेरा 20 इंच आ गया है ये देखिए मेरा प्रॉपर 20 इंच आया है। तो ये मुझे इसी टाइप से ही 20 ही चाहिए था। और ये मेरा अपर चेस्ट है देखिए। तो जितना आपका है उतना आपको होना चाहिए। और देखिए ये कटिंग कितनी प्यारी लग रही है और जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। अभी मैं कपड़े पे कैसे रखना है, कहाँ से मार्जिन लेना है, कैसे बैक हुक करना है, तो मैं ये बैक हुक ही कर रही हूँ क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ बनाऊँगी। पैडेड ब्लाउज़ के लिए देखिए किनारी मैं कट कर रही हूँ। ये किनारी पे मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये किनारी मुझे नहीं चाहिए। किनारी से हट के मैं लूँगी 0.3 देखिए छोड़ के, क्योंकि 0.3 मेरा हुक आई के लिए चाहिए। बस बैक पार्ट में मुझे यही एक्स्ट्रा चाहिए, बाकी कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि मैं मार्जिन के साथ ही इसको बना रही हूँ। ऊपर नीचे में सब मैंने मार्जिन दिया है तो मैं 0.3 छोड़ दूँगी। इस लाइन से मैं कट करते हुए इस बैक को मैं कट कर दूँगी और जो मेरी डाट है उस पर मैं निशान लगा दूँगी क्योंकि ये डाट मैंने लगानी है। ये मेरी फ़िटिंग है जो मैंने फ़ाइनल फ़िटिंग कर रखी है बॉडी मेजरमेंट से, और यहीं से मैं देखिए कट कर दूँगी। तो बैक पार्ट में मैंने खाली हुक और आई के लिए मार्जिन किया है क्योंकि सब लोगों को पता नहीं रहता है कहाँ से मार्जिन लेना है कहाँ से नहीं लेना है। तो बैक पार्ट में देखिए मैं पूरा ब्लाउज मार्जिन के साथ बना रही हूँ 40 इंच चेस्ट का। तो मैंने हुक और आई में ही मार्जिन लिया है, बाकी मेरा मार्जिन था। देखिए आप देख सकते हो, यहाँ से मैं पूरा प्रॉपर इसका कट कट कर लूँगी और पूरा फाइन एकदम कट कर लूँगी। तो आपको भी दिख रहा होगा इसकी फिनिशिंग कैसी है, प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर ये कटिंग करने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, लाइक व सब्सक्राइब करना। अभी मैं देखिए ये मैंने 0.3 ही मैं लूँगी। आप हाफ इंच लेना चाह रहे हो तो आप हाफ इंच की मार्जिन ले सकते हो। मैंने ये हुकाई के लिए 0.3 ही मैं ज़्यादातर लेती हूँ और प्रिंसेस कट सेफ के लिए भी मैं 0.3 लूँगी। ये देखिए मेरी फिटिंग का निशान जो मैंने मेजर किया था वो लगा लिया है मैंने। प्रॉपर एक एक चीज़ आपको बता दी है बैक पार्ट में मैंने क्या क्या करना है। देखिए कितना प्यारा ये पार्ट कटा है और प्रॉपर एकदम कटा है। ये फर्मा कटिंग भी अच्छा फर्मा कटिंग हुआ है। अब ये मैंने देखिए मेरा जॉइंट है ये आगे से, क्योंकि बैक पार्ट में मैंने हुकाई की जगह वहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे ये जॉइंट है और बैक पार्ट में मैंने हुकाई के लिए लिया था और यहाँ पे देखिए ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और 0.33 मैं एक्स्ट्रा लूँगी। देखिए प्रिंसेस कट जहाँ मैं स्टिच करूँगी वहाँ पे मैं 0.3 लूँगी। मैं इंची टेप से इसलिए ले रही हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट सिलाई करो, परफेक्ट ही सिलो, नहीं तो मैं
अंदाज से भी कर सकती थी 0.3 जितना मैं स्टिच करती हूँ, लेकिन मैंने एक एक चीज़ आपको बताना चाहा कि निशान से आप करोगे तो कम से कम कभी भी आप गलत नहीं करोगे। बस यहीं से मैं एक्स्ट्रा लूँगी और बाकी कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है मुझे। ये बस ये प्रिंसेस कट शेप के लिए जो जॉइंट करूँगी उसके लिए मैंने चाहिए, और बाकी मैंने आर्म होल और स्टिच करने के लिए सब ले लिया है। अभी रहा मेरा ये देखिए प्रिंसेस कट का पार्ट 2, तो इसमें भी मैं 0.3 यहीं से जॉइंट करूँगी क्योंकि फ्रंट पार्ट को देखिए जॉइंट भी करना है। और प्रिंसेस पैडेड ब्लाउज में देखिए 2 लाइनिंग कट होती हैं, तो 2 मैं ये 2-2 पीसेस कट करूँगी और फ्रंट वाला प्रॉपर 2-2 और एक कपड़ा अलग रहता है क्योंकि एक लाइनिंग में हमारा अस्तर पैड अटैच होता है, इसीलिए इसमें चाहिए। और पैडेड ब्लाउज़ की अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के पे अपलोड है, आप देख सकते हो। देखिए कितनी फ़ाइन तरीके से मैंने दिखा दिया कहाँ पे ये एक्स्ट्रा लेना है। और ये मैं इम्पोर्टेंट पैड लगाऊंगी, इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत कंफर्टेबल रहता है ये ब्लाउज। देखिए ये मेरे दोनों पार्ट कट गए हैं और मैंने ये स्लीवलेस ही बनाना है, तो स्लीवलेस ही ये किया है और स्लीवलेस ही मैं बनाऊंगी। ये देखिए मेरा ब्लाउज पीस है। थैंक यू।